अब हम आपके लिए एक बहुत ही अहम इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं और बहुत से लोग ये देख के जो है वो सरप्राइज़ हो जाएंगे कि वो आप जो हम आइसक्रीम खा रहे हैं, वो कहते हैं ना कि सर्दियों में आइसक्रीम खाने का अपना ही मज़ा है। आइसक्रीम खाएं ना तो मज़ा है, आइसक्रीम के नाम पे धोखा ना खाएं। देखें, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐसी 2 कंपनीज़ पर 17 करोड़ रुपए तक का जुर्माना आयद कर दिया है जो आवाम को बरसों से आइसक्रीम के नाम पे धोखा खिला रही थी, चूना लगा रही थी। ये फ्रोज़न डेजर्ट्स बनाने वाली कंपनियां हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को आइसक्रीम कहकर मार्केट कर रही थी। बात यहीं तक नहीं रुकती है, मज़ीद कई ऐसी कंपनीज़ के खिलाफ भी तहकीकात जारी हैं। अब सवाल यहाँ पे ये है कि बतौर सारिफ हमें ये कैसे पता लगेगा कि जो हम खा रहे हैं वो आइसक्रीम है या फ्रोज़न डेजर्ट है। कंपनीज़ हमें बरसों से जो आइसक्रीम के नामों पर खिलाती आई हैं उसमें क्या कुछ रहा है प्रोडक्ट वाइज, और वो कहीं हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह तो नहीं है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर ज़ुबाला यासिर लुत्फ़ी साहिबा। प्रोफेसर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, वेलकम टू द शो। और नहीं खा रहे थे हम आइसक्रीम इतने अरसे से, व्हाट वर वी ईटिंग, क्या खा रहे थे हम? थैंक यू सो मच कि आपने ये इनिशिएटिव लिया कि इस हवाले से अवेयरनेस जो है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि ये अवेयरनेस ही है जो बहुत सारी चीज़ों से हमें बचा सकती है। देखें, फ्रोज़न डेज़र्ट जो है वो अगर हम उसको टेक्निकली बात करें कि उसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है, तो फ्रोज़न डेज़र्ट जो है वो वेजिटेबल ऑयल से बनता है ज़्यादातर। और वेजिटेबल ऑयल के अंदर ये खासियत होती है कि वो आम दर्जा हरारत पे जमता नहीं है। ठीक है, बहुत बेनिफिशियल है हमारे लिए जी। लेकिन पॉइंट क्या आ जाता है कि जब वो जमने लग जाता है तो उसके अंदर ऐसी क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, कौन सा ऐसा प्रोसेस हुआ है जिसकी वजह से वो हार्डनिंग की तरफ जा रहा है। दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। इसका मतलब ये होता है कि आपने उस वेजिटेबल ऑयल के अंदर हार्डनिंग करने के लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल किया है उसकी वजह से उसके अंदर ट्रांस फैट बन गए। वाह। और ट्रांस फैट जो हैं वो हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि वो प्रोडक्ट में 2% से कम होने चाहिए, जो हार्ट डिजीज़, कोलेस्ट्रॉल, आपके तमाम प्रॉब्लम्स की जड़ है ट्रांस फैट। और WHO इस वक्त बहुत ज़ोरों शोर से इस पर काम कर रहा है। तो ट्रांस फैट नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट के अंदर 2% से ज़्यादा। तो फ्रोजन डेजर्ट के अंदर यही चीज़ होती है कि उनके अंदर वेजिटेबल ऑयल यूज़ किया जाता है। कितना परसेंट ट्रांस फैट हो रहा था? ट्रांस फैट तो देखें 20-30% तो आम है। माय गॉड, ये तो हमारे से फ्रोजन डेजर्ट्स जी जी फ्रोजन डेजर्ट में, क्योंकि जाहिर है वो उसके बगैर वो हो नहीं सकता। ठीक है। तो आइसक्रीम की डेफिनेशन क्या है कि आइसक्रीम के अंदर मिल्क फैट होता है। आइसक्रीम को एक हेल्दी प्रोडक्ट के तौर पे लिया जाता है क्योंकि उसके अंदर अगर 20% मिल्क फैट होना ज़रूरी है तब वो आइसक्रीम कहलाती है। तो वो बनती है आपकी डेयरी प्रोडक्ट से ना, वो आपके दूध से बन रही है, मिल्क फैट से बन रही है, तो वो तो रिसोर्स है हमारे पास मल्टीविटामिन्स की। तो अगर आप दूध वैसे नहीं पी रहे तो आप आइसक्रीम में खा लिया आपने, तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अच्छा डॉक्टर साहबा, अब हम ज़रा लेबलिंग की बात कर लेते हैं। ये जो प्रोडक्ट्स थे जो हमें आइसक्रीम खिला रहे थे, इन्होंने अपने लेबल पे स्पेसिफाई किया था कि ये आइसक्रीम है या फिर क्या है? देखें, किसी पर्टिकुलर कंपनी की या इंडस्ट्री की मैं बात नहीं कर सकती हूँ, लेकिन ये ओवरऑल जो अगर हम फूड लेबल की बात करें तो ये बहुत मैंडेटरी होता है कि आप ये बात मेंशन करें कि उसके इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं क्या। और अगर आप उसको आइसक्रीम क्लेम कर रहे हैं तो उसके अंदर जो है वो ये क्लेम भी आना चाहिए कि इसके अंदर मिल्क फैट 20% है कम अज़ कम। तो ये हर आम आदमी के लिए भी ज़रूरी है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी भी होती हैं जो क्लेम कर भी रही होती हैं, लेकिन चूंकि एक आम आदमी को फूड लेवल पढ़ना नहीं आ रहा होता, उनको पता नहीं होती है डेफिनेशन, तो जाहिर सी बात है तो वो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर फूड लेबल्स में ये लिखा हुआ है कि ये वेजिटेबल ऑयल से बनी हुई है और उसके बावजूद वो क्लेम कर रही है आइसक्रीम, तो एक आम आदमी को तो नहीं पता। जी बिल्कुल। ठीक है, तो ये इंडस्ट्रीज का उनको होना चाहिए, ये उनका फ़र्ज़ है कि अगर वो वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो दे शुड मेंशन दैट दिस इज़ फ्रोजन डेजर्ट, दिस इज़ नॉट आइसक्रीम, क्योंकि आइसक्रीम की डेफिनेशन ही है। और मेरा अगला सवाल भी इसी से डिराइव्ड है, लेबल पढ़ते नहीं हैं हम, इसमें गलती पार्टली किन किन की है? लेबल पढ़ने के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन होनी चाहिए, बिल्कुल, अवेयरनेस ट्रेनिंग्स होनी चाहिए,
मैं अपने उन पे तो, क्योंकि मैं टीचर भी हूँ, तो अपने उन पे तो मैं ट्रेनिंग कराती हूँ कि फ़ूड लेबल्स जहाँ जहाँ मैं पहुँच सकती हूँ मैं वहाँ ट्रेनिंग कराती हूँ कि फ़ूड लेबल्स ऐसे पढ़ने चाहिए। लेकिन ये होना चाहिए, कम्युनिटी में ये चीज़ फैलानी चाहिए कि आप ट्रेनिंग कराएं फ़ूड लेबल्स की, ताकि सबको पता हो कि इसके अंदर है क्या। अमूमी तौर पे हम तो ये इस बहस पे है ना अभी, लेकिन होता क्या है कि हमारे यहाँ ग्लूटेन एलर्जी भी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि वो भी नहीं लिखा हुआ होता फ़ूड लेबल्स पे कि ये, यहाँ तक कि जो चीज़ वीट वाले इक्विपमेंट पे बन रही होती है ना, उसमें भी एलर्जेंस आ जाते हैं। तो ये भी कहा जाता है कि वीट से उसको दूर रखें, फासले पे रखें, एक ही विसिनिटी में वो होने भी नहीं होने चाहिए, तो वो भी एलर्जन कॉज करते हैं। तो फूड लेबल पढ़ना तो इतना ज़रूरी है, आपकी बहुत सारी पेचीदगियाँ ख़त्म हो जाती हैं सिर्फ फूड लेबल पढ़ने से, कि आपने वो पढ़ा और आपको पता चल गया कि ये चीज़, ये प्रोडक्ट मेरे लिए हार्मफुल है। अगर उसमें मेंशन है कि ट्रांस फैट 2% से ज़्यादा है, तो हम क्यों उस चीज़ को कंज्यूम करें, हमें क्यों अपनी आर्टरीज बंद करनी है। और डॉक्टर साहब आखिर में अगेन इस पर क्लैरिफाई करते जाएं कि आइसक्रीम क्या होती है और ये जो कंपनीज खिला रही थी ये क्या था, सो दैट लोग आगे चल के इसको देख के कुछ तो डिफरेंशिएट कर सकेंगे। बिल्कुल, देखिए मैंने पहले भी अर्ज, आइसक्रीम जो है वो एक अच्छा प्रोडक्ट है, एक न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट है, रिगार्डलेस कि उसके अंदर शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो आपने वहाँ पर आपको उसमें डिफरेंस रखना है, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर हम मिल्क फैट की बात करें, दूध की बात करें, तो दूध से मिलने वाली तमाम विटामिन्स जो हैं, तमाम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको दूध से मिल रहे हैं, तो आइसक्रीम के अंदर तो वो ऑटोमेटिकली शामिल हो गए। लेकिन अगर हम फ्रोज़न डेजर्ट की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर वेजिटेबल ऑयल है। अब लोग कहते हैं वेजिटेबल ऑयल तो बड़ा फ़ायदेमंद है। ऑयल, तमाम ऑयल जो हैं वो अगर अपनी क्वांटिटी से एक्सीड कर जाते हैं तो वो हार्मफुल हो जाते हैं, चाहे वो जैतून का ऑयल ही क्यों ना, ठीक है। तो अगर आप उसकी क्वांटिटी एक्सीड कर रहे हैं तो वो किसी भी रॉ सोर्स से आए हों तो वो आपके लिए नुकसानदेह। तो अगर वेजिटेबल ऑयल आप रॉ यूज़ कर रहे हैं या आप उसकी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर फ्रोज़न डेजर्ट के अंदर आप वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो याद रखिए कि फ्रोज़न डेजर्ट के अंदर वेजिटेबल ऑयल तब जम रहा है जब वो हाइड्रोजिनेट किया गया है। वो जब बह रहा है तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। जब वेजिटेबल, क्योंकि वेजिटेबल ऑयल के अंदर सलाहियत नहीं है अपने आप को सॉलिडिफाई करने की, तो अगर वो जम गया है तो वो आपके लिए नुकसानदेह बन गया है, क्योंकि उसके अंदर ट्रांस फैट शामिल हो गए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने ये क्लियर किया कि भाई हम क्या खा रहे थे, और लोगों के लिए फॉर द स्टार्टिंग पॉइंट, बहुत से लोगों को लेबलिंग ऑफ फूड जो आइटम्स हैं, डाइटरी फाइबर और ये सारी चीज़ें नहीं पता हों, तो यहीं से आगाज़ करना पड़ेगा आपको कि आपको लेबल पढ़ना पड़ेगा और किसी एक्सपर्ट से पता करना पड़ेगा। आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।